हमारा भारत इस समय डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और डिजिटल इंडिया का जो नारा है वो दिया जा रहा है। अब अगर एक एम्प्लॉय की बात करें, अगर वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में काम कर रहा है तो उसकी जो सिक्योरिटी होती है वो कहीं ना कहीं पीएफ उसको सपोर्ट करता है जब वो रिटायर होता है या उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है। और दूसरी तरफ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो पीएफ रिलेटेड काफी इशू रहते थे यहां पर। अब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहले यहां पर मैनुअल काम हुआ करता था, लेकिन जब से ईपीएफओ यहां पर आया है, ईपीएफओ द्वारा इस काम को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है और पूरे एफर्ट्स जो हैं यहां पर उनकी टीम द्वारा लगाए जा रहे हैं। पूरी सुपरविजन यहां पर जो कमिश्नर ईपीएफओ हैं उनकी है और उनकी टीम पूरी तरह से यहां पर जो बैकलॉग्स हैं उनको देख रही है और काम को स्ट्रीमलाइन कर रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहां पर एक व्यक्ति काम तो कर रहा होता है लेकिन वहां पर फ्रॉड्स भी होते हैं कई तरह के। उसको किस तरह से ईपीएफओ डिपार्टमेंट जो है वो टैकल कर रहा है उसके ऊपर भी खास बातचीत करेंगे। लेकिन मेरे साथ इस समय एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ये पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस में इन्होंने काम किया है, लेकिन इनके साथ फ्रॉड हुआ। फ्रॉड ये हुआ कि पीएफ रिलेटेड इनको जो थी क्वेरी थी और इनको वहां से जो एक रिस्पांस था वो क्लियर रिस्पांस नहीं आ रहा था और कहीं ना कहीं इनको डार्क में रखा हुआ था। लेकिन इन्होंने अप्रोच किया यहां पर ईपीएफओ कमिश्नर को और इनका जो इशू है उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं इनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा दूं। अमरिंदर पाल सिंह हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद हैं। आपसे पूरी कहानी जानना चाहेंगे कि हुआ क्या था आपके साथ एक्चुअल में और आप यहां तक पहुंचे और यहां से किस तरह की आपको सपोर्ट मिली। सर, मैं बताना चाहूँगा, ये कंपनी है रामा सिविल इंडिया, दिल्ली की कंपनी है ये। मैं पिछले एक साल से इस कंपनी में काम कर रहा था। बट कंपनी का ठीक था, सैलरी टाइम पे थी, सब ठीक था, सब ओके था। लेकिन जब भी पीएफ के लिए हम बात करते थे तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना के हमसे, मैनेजमेंट जो भी थी, बात नहीं करती थी, छोड़ देती थी इस बात को। तो मैंने 2-3 बार बोला। अब मेरे भी जूनियर्स थे कुछ, अब मैं सीनियर स्टाफ था तो मेरा बनता था बात करना कहीं ना कहीं। तो मैं जब भी बात करूं तो मैनेजमेंट ये बात टाल दे। बाद में पता चला कि ये पीएफ फिल करते ही नहीं है हमारा। पिछले 1 साल से अगर कोई भी काम कर रहा है या 2 साल से या 5 साल से कंपनी की बहुत सी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, बट ये कहीं पर भी पीएफ किसी का नहीं काट रही थी। तो इन्होंने क्या डिसीजन लिया, मैनेजमेंट ने मुझे टर्मिनेट कर दिया। वो उनको लगा कि ये हमारे एम्प्लॉयज़ को भड़का रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इनके थ्रू कंप्लेन की पीएमओ ग्रीवियंस सेल दिल्ली में। वहाँ से मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिला। उसके बाद वहाँ पे मैंने ये इशू तो डाला ही हुआ था कि ये कंपनी ऐसे कर रही है, प्लस पीएफ का बताया हुआ था कि पीएफ नहीं हमारा फिल कर रहे हैं जी। दिल्ली से यहाँ कमिश्नर सर के पास मेल आई, सर ने मुझे कांटेक्ट किया और सर ने मेरी पूरी हेल्प की। जो जम्मू में कमिश्नर सर हैं हमारे पीएफओ के, पूरी हेल्प की, पूरा सॉर्ट आउट किया। मेरा जितना भी वो कह रहे हैं मेरा पीएफ बनता है, सर मुझे कह रहे हैं हम आपको दिलवा देंगे, ये कैसे भी करके जितना भी था। मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता था, लेकिन सर ने मेरी पूरी हेल्प की। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जब अगर कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, प्राइवेट कंपनी में जाता है, किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जाता है, तो सर्व तो वो कर रहा है, वहां पर सर्विसेज तो अपनी दे रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी कुछ सपोर्ट जो है वो होनी चाहिए। और इस तरह का जो राइट आपका एक बनता है, एक एम्प्लॉय होने के नाते आपका एक राइट था, आपने पूछा। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हिचकिचाते हैं, जो खुलकर इसके ऊपर बात नहीं करते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। सर, मैं तो उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि आप खुद को अकेला नहीं समझो। ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे, ये नहीं कि हर जगह ही करप्ट पर्सन है। हर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा बैठा हुआ है जो आपकी हेल्प करेगा। अभी यहाँ पे सर हैं, मेरा तो कोई इनसे कोई लिंक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना जान है ना कुछ है। मैं तो जम्मू भी काफी टाइम के बाद आया हूँ, तो भी इन्होंने मेरी पूरी हेल्प की और मेरा जितना भी था, जैसा भी था, पूरी हेल्प करके, मेरा पूरा सॉर्ट आउट करके मेरे को इस टाइम इन्होंने फ्री कर दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि सर मेरी इतनी हेल्प करेंगे या कोई मेरी इतनी हेल्प करेगा, बट नहीं, मेरी हेल्प हुई है। मेरी हेल्प पूरी हुई है कमिश्नर ऑफिस पीएफओ जम्मू से। यहाँ पर हमारे साथ ईपीएफओ के कमिश्नर रिजवानुद्दीन सर भी बातचीत में मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इनके द्वारा क्या कोर्स ऑफ एक्शन जो था वो रहा। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह हमने अभी बात की है, ये पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इन्होंने कहा कि मुझे जो था वो अंधेरे में रखा था, आपको मेल आई,
और किस तरह से आपने जो क्विकली आपकी टीम ने रिस्पॉन्स किया, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ है एक्चुअली। देखिए, ये ग्रीवेंसेस रजिस्टर्ड होती हैं पोर्टल्स पे, तो ये इनकी भी सीपी ग्राम में कोई ग्रीवेंस रही होगी। तो हमारे यहाँ 5 तारीख को एक लेटर हमारे कार्यालय से मेरे सबॉर्डिनेट ऑफिसर हैं मिश्रा जी, अजीत मिश्रा ने चिट्ठी भेजी हुई है इनके मामले में। मैंने जब वो फाइल मंगाई कल मेरे पास, जब मेरे दिल्ली केंद्रीय कार्यालय से भी इसके बारे में फॉलोअप हुआ, तो फाइल मंगाई और वो लेटर देखा तो लेटर ठीक है। उस लेटर से मतलब सब जगह चिट्ठी गई हुई है, हर कार्यालय में जिस कार्यालय से संबंधित है, जिस इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित है, लेकिन वो उस मामले को सॉल्व करने में मुझे लगा कि हमें थोड़ा सा और प्रोएक्टिव होकर इस पर काम करने की ज़रूरत है। और इमीडिएटली मैंने जितने भी सोर्सेज थे सबको टेलीफोन लगाया, इंक्लूडिंग चीफ इंजीनियर CPWD, और ये पता चला कि ये पहले मैकनाली इंडिया एक कंपनी है जो यहाँ पर एयरफोर्स के लिए कुछ काम कर रही, वहाँ पे मेंबर थे, लेकिन वो पैसा ये नवंबर 2019 से पहले निकाल चुके थे। तो थोड़ा सा मुझे निराशा हुई कि अब मेंबरशिप नहीं है इनकी, कंटिन्यू कैसे होगी, क्योंकि ये मेंबर तो नहीं है अब नवंबर 2019 से पहले। लेकिन फिर इनसे मैंने दोबारा फ़ोन किया कि आपने कहीं और कोई किसी कंपनी में काम किया हो तो प्लीज़ हमें बताएं। तो इसमें इशू ये होता है क्योंकि ये जिस कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट है इनकी, रामा सिविल इंडिया करके, तो उसमें जो है इनकी सैलरी मोर देन 15,000 है, बेसिक और डीए 40,000। तो वो एक प्ली ले सकते थे कि ये एक्सक्लूडेड एम्प्लॉई है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस बीच अक्टूबर और नवंबर 2 महीने के लिए एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जो यहाँ काम कर रही है, आलूवालिया प्रोजेक्ट्स करके, कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड और आलूवालिया प्रोजेक्ट्स, तो वो कंपनी जो है वहाँ इनका पीएफ काटा गया था। वो जब हमने डिटेल फॉलोअप किया, कल से हम इसमें लगे हुए हैं, कम से कम अब तक 20-25 जगह हम लोग कॉल कर चुके हैं, 20-25 फ़ोन हो चुके हैं, इस पर कम्युनिकेशंस हो चुकी है। तो आलूवालिया प्रोजेक्ट्स ने बहुत इसमें सहयोग किया। इनके पिछले 2 महीने का जो अक्टूबर और नवंबर 2020 का जो मेंबरशिप है उसमें बाकायदा पीएफ कटा हुआ था। तो ये वहाँ पे ये इस्टेब्लिश हो गया कि ही हैड बीन अ मेंबर, वो पैसा इन्होंने निकाला भी नहीं है। तो हमारा जो लॉ का लीगल प्रोविजन, बहुत डिटेल में नहीं, मैं सिंपली ये बताऊंगा कि अगर ये मेंबर थे एक कंपनी में, उसके बाद ये रामा सिविल में चाहे 50,000 पे रहे हो या 40,000 की तनख्वाह पे भी, जो कि हमारी वेज सीलिंग है 15,000 रुपए, उस कंपनी को चाहिए था कि इनका 15,000 की लिमिट तक का प्रोविडेंट फंड काटती। अगर उन्होंने नहीं काटा, उनको हमने फ़ोन किया, उनके अधिकारी ने कहा मैं कोर्ट से निकल के रिप्लाई करूंगा, लेकिन उनका रिप्लाई नहीं आया है। तो अब इसमें सिंपल कार्रवाई हमारे लिए हो गई कि ये मेंबर है, वंस अ मेंबर इज ऑलवेज अ मेंबर, ही इज नॉट एन एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय। क्योंकि अगर एक्सक्लूडेड तब होते जब ये 58 साल की उम्र पूरी कर लेते, 55 साल लॉ में लिखा हुआ है अभी, 55 साल की उम्र इनकी पूरी हो जाती या परमानेंट सेटलमेंट अब्रॉड चले गए होते, तब तो इनको मेंबरशिप नहीं देना है। क्योंकि ये अभी यंग है, इनकी एज अभी 30 साल भी नहीं होगी और इनको मेंबरशिप देना मैंडेटरी था। तो ये हम इंश्योर करेंगे कि कंपनी को, हमारे रीजनल ऑफिस दिल्ली नॉर्थ को, प्लस CPWD को चिट्ठी लिख के, और IM जहाँ पे ये काम चल रहा था, जहाँ ये मौजूद, इन सबको हम करस्पॉन्डेंस करके बहुत कम समय में इनका जिस भी पीरियड तक इन्होंने रामा सिविल में काम किया वहाँ का प्रोविडेंट फंड जमा करवाएंगे। सर, ये आपने तो इसके पीछे एस्पेक्ट्स भी बताए, लीगल एस्पेक्ट्स बताने की भी कोशिश की। आपसे ये जानना चाहेंगे, जब से EPFO जम्मू कश्मीर में आया और आपने यहाँ पर आकर ये पोस्ट संभाली है, किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है चीजों को, कितना चैलेंजिंग आपको जो है वो? देखिए, यहाँ पे एक बड़ी टीम को काम करना होता है। मेरे पास मेरे PA हैं, आज यहाँ पे प्रणव गुप्ता जी, यहाँ कंचन मेरी PA हैं, ये लोग और बहुत से लोग हैं, हमारे PRO हैं, हमारे PRO पे बैठे हुए लोग आपको, प्लस और अधिकारी जो हैं वो सब मिलके काम करते हैं, क्योंकि अब टीम वर्क में ही काम होता है। संजीव एक ये हमारे हैं, EO हैं, AO हैं, बाकी लोग हैं। तो हम लगातार फॉलोअप भी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जिनको आज यहाँ से फ़ोन जा रहे होंगे, लगातार फ़ोन जा रहे हैं, जो लोग PF नहीं भर रहे हैं, तो वो हम एक काम कर रहे हैं। उसके अलावा इन सब को, ये जो समस्याएं होती हैं, इसके लिए देखिए 2 आपको लैपटॉप पे भी लेके बैठे हुए हैं, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। तो किसी का भी इशू होता है तो वो मतलब लगातार इस पे काम चलता रहता है। हम लोग बिल्कुल बिजी, अभी किसी ने भी लंच नहीं किया, यहाँ 2:15 बज चुका है। पब्लिक अभी भी आपके सामने, एक पेंशन का मैटर है, हंसराज जी की पेंशन का, उसको हमारे डीलिंग एंड ने कुछ एक डेट ऑफ बर्थ का एक छोटा सा इशू बनाया कि वो डेट ऑफ बर्थ उनकी नहीं अवेलेबल है, आधार में डेट ऑफ बर्थ नहीं थी। तो मैंने उस पर डिसीजन लिया, इमीडिएटली एम्प्लॉयर को बोला कि आपके रिकॉर्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो हमें व्हाट्सएप करें। वो जैसे ही वो डेट ऑफ बर्थ का रिकॉर्ड आ जाएगा, आज ही हम कोशिश करेंगे कि स्वर्गीय हंसराज जी की जो पेंशन बननी है, उनकी पत्नी यहाँ पर है, उनके लिए हम आज काम करें। तो ये निधि आपके निकट एक हमारा कार्यक्रम 10 तारीख को हर महीने होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है और इस पर हम लोग
क्योंकि सही इंटेंशन से कोशिश से काम कर रहे हैं। एक सवाल मेरा और आपसे रहेगा, जिस तरह आपने जी। ये कहा कि आपकी टीम काम कर रही है और हमने जी। दिखाने की भी कोशिश की, जी ऐसी एस्टैब्लिशमेंट्स या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जी। जो एम्प्लॉयज का पैसा ड्यूप कर जाती हैं, जी। उनको किस तरह से जो है वो कसा जाएगा आपके? नहीं, वो देखिए उसमें लीगल प्रोविजंस हैं, इंक्वायरीज अंडर सेक्शन 7A इनिशिएट होंगी। जहां अगर ये मैं बता दूं, लॉ में क्लियर है कि अगर किसी ने पीएफ काटा है और जमा नहीं किया तो हम उस पर एफआईआर भी कर सकते हैं। अमानत पे खयानत का केस होता है 406 409 आईपीसी के तहत। तो ये सारे काम हम करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि हमारे पास अभी मैन पावर का भी काफ़ी वो है, मतलब पूरी टीम अभी यहाँ नहीं आ पाई है, जेके ईपीएफओ के लोग अभी नहीं आ पाए हैं। लेकिन जो भी है लिमिटेड रिसोर्सेज में ये कार्रवाई की जाएगी। जब हम फॉर्मली बात करते हैं लोगों से, अगर ठीक से बात होती है तो लोग समझते हैं। तो लॉ तो एप्लीकेबल है ही है, आज नहीं थोड़ा देर होगी, कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई होगी। चलिए, कार्रवाई तो होगी। और आपको बता दें कि ईपीएफओ जम्मू की जो पूरी टीम है वो वॉर फुटिंग पे आगे आकर काम कर रही है। जो बैकलॉग्स हैं उनको भी क्लियर किया जा रहा है और जो क्वेरीज हैं एम्प्लॉयज की खास तौर पर उनको भी देखा जा रहा है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।